जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। 11 सितंबर 2025 इन्फोसिस के साथ साथ कई सारी और कंपनियों के बारे में बात करेंगे। एंजल वन, बीएससी लिमिटेड के बारे में। कई सारी बड़ी बढ़िया कंपनियां हैं, कई सारी कंपनियों को ऑर्डर भी मिले हैं। सबके बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। एक ओवल प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग लिमिटेड है। मार्केट क्लोज होने के बाद इस कंपनी को एक ऑर्डर मिला है। 67 रुपया करेंट प्राइस है। कंपनी को देखेंगे तो 21 साढ़े 21 करोड़ का यहाँ पे ऑर्डर मिलता हुआ नजर नहीं, उससे भी ज्यादा का ऑर्डर है भाई। उससे भी ज्यादा का ऑर्डर है यहाँ पे। ठीक है ना। हाँ, 21 करोड़ के आसपास का कंपनी को ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है। एक एलओए प्राप्त हुआ है कंपनी को, तो इसको देख लीजिएगा। डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तिरुपुरा अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से जो है इनको यह ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है ना। तो बढ़िया ऑर्डर है। कल इस शेयर में तेजी संभावना रहेगी, यह ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अपटेक लिमिटेड भी है भाई, बढ़िया दिग्गज दिग्गज लोगों की होल्डिंग है इसमें। जाके थोड़ा सा सर्च करिएगा। 131 रुपया इसका करंट मार्केट प्राइस ट्रेड कर रहा है। और इस कंपनी को भी एक ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि राज्य सरकार निकाय से इनको जो है एक अनुबंध प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। एक ऑर्डर प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। हालांकि ऑर्डर की कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं बताई गई है, लेकिन इस ऑर्डर की वजह से कल भी इसमें जो है अच्छी खासी तेजी देखने के लिए मिल सकती है। कुछ निकायों में सीटों की संख्या, शहरों में परीक्षा केंद्रों की जानकारी देनी होगी। इस तरीके से कई सारे इनको जो है काम करने हैं, ठीक है ना। तो इसके वजह से इसको भी ऑर्डर मिला है। इंसोल इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड, 200 रुपये के आसपास इसका करंट प्राइस ट्रेड कर रहा है। इसमें भी देखेंगे तो सप्लाई ऑफ सोलर मॉड्यूल, तो सोलर मॉड्यूल वाली एक कंपनी है, सोलर रोलर का काम करती है, सोलर पैनल बनाती है। इस तरीके से जो आप देख सकते हो, अभी हाल फिलहाल में कंपनी ने स्प्लिट भी दिया था, इसलिए थोड़ा सा याद है। तो सोलर पैनल, बैटरी, पीसीयू, इस तरीके से कई सारे काम करती है, बनाती है कंपनी। इसी तरीके से 143 करोड़ रुपए का, ध्यान दीजिएगा, 143 करोड़ रुपए का मार्केट क्लोज होने के बाद, यही मैं बात बार बार बोलता हूं कि मार्केट क्लोज होने के बाद ऑर्डर मिला है। तो कल इसके शेयर में भी थोड़ा सा रौनक रहेगा, ठीक है ना। नोट करके रख लीजिएगा। अगली कंपनी आ जाती है हम लोगों की यहाँ पे, पीरामल इंटरप्राइजेज लिमिटेड। कौन सी? पीरामल। 1062 रुपया इसका करंट मार्केट प्राइस ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अब ये कंपनी अपनी एक कंपनी का करने वाली है, विलय योजना, मर्जर करने वाली है। किस कंपनी का? तो एक कंपनी का नाम है पीरामल फाइनेंस लिमिटेड, और इसी कंपनी का यह मर्जर करने वाली। पहले इस कंपनी का नाम पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के भिन्न नाम से जाना जाता था। कुल मिला कहिए कि पीरामल फाइनेंस लिमिटेड को अपने में ही मर्ज करने वाली है कंपनी, ठीक है ना। कुछ एक रेशियो होगा, उसके हिसाब से आप लोगों को इसके शेयर मिलेंगे। पीरामल इंटरप्राइजेज के शेयर मिलेंगे अगर आपके पास पीरामल फाइनेंस के शेयर हैं तो, ठीक है ना। अब इसके लिए रिकॉर्ड डेट कंपनी ने तय कर दिया है। यहाँ पे विलय योजना के लिए जो रिकॉर्ड तिथि है वो 23 सितंबर 2025 तय की गई है। तो देख लीजिएगा आप लोग, इसके एक ट्रेडिंग सेशन पहले पहले आप लोगों को खरीदारी करना पड़ेगा। ये जो हो वो पीडीएफ है। अब जब मैं सर्च करने के लिए गया तो पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, यहाँ पे इसका ट्रेडिंग ही सस्पेंड है, ठीक है ना। पीरामल फाइनेंस का अगर हम लोग देखेंगे तो शायद से ट्रेडिंग चालू हो, लेकिन मतलब अनलिस्टेड है कंपनी, ठीक है ना। तो अभी उसका तो कुछ नहीं कर सकते। जब पीरामल फाइनेंस के अगर पहले से आपके पास शेयर होंगे तो फिर आपको जो है पीरामल इंटरप्राइजेज के शेयर मिलेंगे। सीधा सीधा समझिए कि पीरामल फाइनेंस के अगर आपके पास शेयर है तो पीरामल इंटरप्राइजेज के शेयर मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे है, पीरामल फाइनेंस का नाम तो आ रहा है लेकिन इक्विटी शेयर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। चलिए छोड़ देते हैं, वहीं पे बात करेंगे अगर हम लोग यहाँ पे इन्फोसिस लिमिटेड का। तो इन्फोसिस लिमिटेड में भी जिस न्यूज का इंतजार था वो वाली खबर तो नहीं आ रही है दोस्तों। 1512 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, अच्छी खासी इक्विटी शेयर ट्रेड हुए हैं इसमें। लेकिन आज 11 सितंबर 2025 की एक और न्यूज निकल के सामने आ रही है। हालांकि यह भी न्यूज पॉजिटिव न्यूज ही है। देखिए यहाँ पे कंपनी कह रही है कि इन्फोसिस जो है, हिंस ब्रांड्स करके कुछ इंक करके एक कंपनी है, हाइपर प्रोडक्टिविटी और एआई को अनलॉक करने के लिए एक जो है मतलब समझौता इन्होंने किया है। 10 साल का यह जो है समझौता कंपनी ने किया है इन्फोसिस ने। एआई प्रथम प्लेटफॉर्म का लाभ उठाकर जो है, जो ये हेंस ब्रांड्स करके कंपनी है, इसके कुछ कपड़े उपड़ा का व्यापार करती है, तो उसको थोड़ा सा इनहेंस करने में आईटी सेवा यहाँ पे
कुल मिला के यह कंपनी देने वाली है। ये जस्ट अभी अभी की खबर है, मार्केट क्लोज होने के बाद की ही, ठीक है ना। तो इस पे ये मार्केट रिएक्ट करेगा। बाकी जो मेन न्यूज है आप लोग जानते ही हो कि बायबैक का अपडेट आया है, लेकिन अभी बायबैक का यहाँ पे अपडेट नहीं आया है। यहाँ पे एक ही अपडेट है 11 सितंबर 2025 का, जो कि देख सकते हो। जब ही बायबैक का अपडेट आता है 9 बजे तक मैं आप लोगों को सबसे पहले अपडेट दे दूंगा, ठीक है ना। जेएसडब्ल्यू एनर्जी में भी एक अपडेट निकल के सामने आ रही है। 522 रुपया करेंट प्राइस का ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इस कंपनी ने भी अपना 317 मेगावाट की जो है कैपेसिटी का सोलर और विंड और कह लीजिए कि हाइड्रो परियोजना जो है वो अच्छे से लगा ली है कैपेसिटी, ठीक है ना। कमीशनिंग जो है कर लिया है अच्छे से, जिसमें टोटल 420 में 240 मेगावाट का हाइड्रो कैपेसिटी है और 34 मेगावाट का जो है सोलर कैपेसिटी है और कह लीजिए कि 43 मेगावाट का विंड कैपेसिटी है। अब तक टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी कंपनी के पास लगभग 13 गीगावाट के आसपास हो चुकी है। तो ये भी एक अपडेट बढ़िया आया है जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड में। तो कल ये भी शेयर फोकस में रहने वाला है। इरेडा में एक बढ़िया सी खबर आ रही है भाई। 147 रुपया करेंट मार्केट प्राइस का ट्रेड करा। कंपनी ने 7.7 मतलब परसेंट प्रति वर्ष के दर से जो है बॉन्ड के थ्रू कंपनी ने लगभग 453 करोड़ इक्विटी शेयर जो है मतलब 453 करोड़ जो है रुपए कह लीजिए, इक्विटी से नहीं रुपए जुटाए हैं, ठीक है ना, बॉन्ड के थ्रू। अब ये इंपॉर्टेंट चीज नहीं है कि 453 करोड़ रुपया कंपनी ने जुटाई है। इंपॉर्टेंट चीज यह है कि यह 2.7 गुना सब्सक्राइब हुआ है। मतलब कंपनी ने 100 करोड़ रुपए का ही बेस प्राइस रखा था। ग्रीन शू कंपनी ने 400 करोड़ रुपए का रखा था और उसके बाद भी 1343 करोड़ रुपए का जो है एप्लीकेशन आ गया, बोलियां आ गई। मतलब अगर कंपनी 453 करोड़ रुपए जुटाना चाह रही है तो 1343 करोड़ रुपए तक की बोलियां आ जा रही हैं, जो लगभग कह लीजिए कि 2.7 गुना। मतलब अगर कंपनी को अभी और पैसा चाहिए 1000 करोड़ ना, तो अभी देने के लिए लोग तैयार हैं। तो मतलब पैसा मिलने में कोई दिक्कत नहीं है और अच्छे रेट पे 7.7% की दर से मिलने वाला है। ये भी फोकस में रहेगा। एंजल वन लिमिटेड 2216 रुपया करेंट मार्केट प्राइस का ट्रेड कर रहा है दोस्तों। 5% की इसमें गिरावट आ गई है, आज 20,000 करोड़ के मार्केट कैप पे आ गई है। साथ में बीएससी लिमिटेड 2163 रुपया ट्रेड कर रहा है। 5% की गिरावट, 4.5% की गिरावट इसमें भी हो रही। अब इन दोनों कंपनियों में एक ही न्यूज आ रही है, कॉमन न्यूज, वो ये वाली न्यूज है। 21 अगस्त को भी एक न्यूज आई थी। जो सेबी के चेयरमैन है तुहिन कांत पांडे ने पहली बार डेरिवेटिव अनुबंधों को जो है कम करने या उनको खत्म करने के लिए जो है एक बयान दिया था और उसके वजह से उस समय भी बीएससी और एंजल वन के शेयर 9% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे थे। आज फिर से सीएनबीसी टीवी 18 ने बताया है कि उनके सूत्रों के हवाले से एक खबर निकल के सामने आ रही है कि अगले महीने, एक महीने के भीतर भीतर जो है सेबी जो है परामर्श पत्र जारी मतलब कंसल्टेशन पेपर जो है जारी कर सकती है। तो अगले एक महीने में हो सकता है कि एक्सपायरी पे कंसल्टेशन पेपर जारी हो और उसके बाद उस पर विचार करके एक्सपायरी को हटा दिया जाए। मतलब ये संभावनाएं हैं केवल, ठीक है ना। तो इस तरह से 12 सितंबर को बैठक होने वाली है और इसी बैठक में हो सकता है कि कुछ विचार हो। बाकी खुदरा भागीदारी भी एफएनओ में घटाने के लिए यहाँ पे बात चल रही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से कई सारे और कहा जा रहा है कि एक्सपायरी भी दोनों एक्सचेंज की एक्सपायरी भी मतलब 2 दिन के बजाय एक ही दिन पे होने वाली है। मतलब एक सोमवार मंगलवार को होती है और एक जो है बृहस्पतिवार को। अब दोनों एक्सपायरी घटा के एक ही दिन एक्सपायरी यहाँ पे कर दिया जाएगा, ठीक है ना। इस पे भी विचार हो रहा है, अभी कुछ हुआ नहीं है, विचार हो रहा है। तो इस वजह से भी दोनों शेयरों में कह लीजिए एंजल वन में भी और कह लीजिए कि बीएससी में भी गिरावट देखने के लिए मिल रही है। दोस्तों आगे जब ही इन्फोसिस का बायबैक अनाउंस होता है मैं आप लोगों को तुरंत अपडेट दूंगा, ठीक है ना।